दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर ले तो उसके बाद उसकी आत्मा का क्या होता है? क्या उसे तुरंत नया जन्म मिल जाता है या फिर वो आत्मा किसी गहरे अंधेरे में भटकती रहती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सन्यासी जी के चैनल पर। यहाँ हम बात करते हैं उन रहस्यमयी पहलुओं की जो आम जीवन से जुड़े होते हुए भी बेहद गहरे होते हैं। दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं एक कदम पुराणों की ओर। दोस्तों, गरुड़ पुराण एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है उसका जिक्र किया गया है। ये पुराण मनुष्य को अच्छे कर्म करते हुए जीवन जीने की सलाह देता है। साथ ही ये भी बताया है कि अधर्म या पाप कर्म करने वालों के लिए ईश्वर ने क्या दंड निर्धारित किया है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति और उन्हें प्रसन्न करने वाले शुभ कर्मों का भी जिक्र है। इस ग्रंथ में पाप कर्म के अनुसार उसके दंड का भी वर्णन किया गया है। इन्हीं में से एक है आत्महत्या। साथियों, आत्महत्या एक महापाप की श्रेणी में आता है। ईश्वर द्वारा दिए गए अमूल्य मानव शरीर को नुकसान पहुंचाकर आत्मदाह करने वाले को पापी माना गया है। ऐसे लोगों की अकाल मृत्यु होने के बाद बुरी दशा होती है। आइए इसे एक पुराणों पर आधारित कहानी से समझते हैं। तो साथियों, राधा नाम की एक युवती थी, पढ़ी लिखी, समझदार, लेकिन जिंदगी की कठिनाइयों से थक चुकी थी और बहुत परेशान हो चुकी थी। एक दिन थक हारकर उसने आत्महत्या कर ली। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब उसका शरीर चिता पर रखा गया तो उसकी नश्वर आत्मा वहीं खड़ी थी। वो देख रही थी कि उसकी माँ रो रो कर बेसुध हो चुकी है, पिता की आंखें पत्थर सी हो गई हैं और उसकी सहेलियां चुपचाप खड़ी हैं, लेकिन कोई उसे देख नहीं पा रहा। वो चिल्ला रही थी, मैं यहाँ हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसकी आत्मा एक अजीब खालीपन में फंस गई थी। ना वो इस दुनिया में थी, ना ही अगले लोक में। वो एक बीच का समय था जिसे गरुड़ पुराण में प्रेत काल कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो आत्मा आत्महत्या करती है उसे मोक्ष तो छोड़िए, कई बार अगला जन्म भी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जीवन ईश्वर की दी हुई सबसे बड़ी देन है। उसे जबरन समाप्त करना, कर्मों के चक्र को तोड़ना होता है। इसलिए ऐसी आत्मा को दंड स्वरूप प्रेत योनि में भेजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्य शरीर आसानी से नहीं मिलता है। जीव को मनुष्य शरीर पाने के लिए 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तब जाकर ईश्वर कृपा कर उसे मनुष्य शरीर प्रदान करते हैं। ऐसे अनमोल शरीर को नष्ट करने पर उस पापी को बहुत पीड़ा भोगनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य आत्महत्या करता है उसे 13 अलग अलग जगहों में भेजा जाता है। साथ ही उसे 7 नरकों में से सबसे भयंकर नरक में 60,000 साल बिताने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि 100 साल तक वो आत्मा भटकती रहती है। ना तो वो कुछ खा सकती है, ना किसी से बात कर सकती है, ना शांति पा सकती है, क्योंकि आत्महत्या एक तरह से भागना होता है। ईश्वर कहते हैं कि तू आई थी कुछ सीखने, कुछ समझने, लेकिन तूने अधूरी परीक्षा छोड़ दी। इसलिए उसे वो सबक दोबारा सिखाया जाता है, कभी अकेलेपन से, कभी पश्चाताप से, कभी उस ग्लानि से जिसे वो छोड़कर भागी थी। गरुड़ पुराण के अनुसार आमतौर पर मृत्यु के बाद के 30 या 40 दिन के भीतर आत्मा नया शरीर ले लेती है। परंतु जिन मनुष्य ने आत्महत्या की है वह आत्माएं अनिश्चित काल तक भटकती रहती हैं। ऐसे पापी आत्मा को न नरक में जगह दी जाती है और न ही स्वर्ग में। ये आत्माएं लोक परलोक के बीच ही भटकती रहती हैं। और जब आत्मा अपने कर्मों को समझ लेती है, ग्लानि को स्वीकार करती है और फिर से सीखने के लिए तैयार हो जाती है, तब उसे दोबारा जन्म मिलता है। लेकिन ध्यान रखना, वो अगला जन्म भी आसान नहीं होता। कई बार उसे विकलांग शरीर मिलता है, कभी ऐसा जीवन जिसमें और भी कठिनाइयां हो, क्योंकि वह परीक्षा अधूरी छोड़कर गई थी। अब दोबारा उसी क्लास में आना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई उपाय है इस दर्द से मुक्ति का? तो हाँ, अगर परिवारजन श्राद्ध, पिंडदान और गीता पाठ करते हैं तो आत्मा को कुछ राहत मिलती है। भजन, हवन और दिए की लौ से उसके अंधेरे में थोड़ा उजाला आता है। कहते हैं जब कोई अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है तो वो प्रार्थना सीधे ब्रह्मलोक तक जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, बहनों, माताएं, जो आज की तकलीफ है वो कल की ताकत बन सकती है। लेकिन अगर जीवन ही खत्म कर दिया तो फिर मौका ही नहीं मिलेगा। दर्द सबके जीवन में है, कोई छुपा लेता है, कोई झेल जाता है। लेकिन याद रखना, हर रात के बाद सुबह आती है, हर अंधकार के बाद उजाला होता है। अगर आप या आपकी कोई बहन, बेटी, दोस्त, माताजी, पिताजी, कोई रिश्तेदार, पड़ोसी मानसिक तनाव से गुजर रहे हो तो इस वीडियो को आप लाइक ना करें चलेगा, लेकिन शेयर जरूर करें। और आपका एक दायित्व बनता है कि आप उनसे बात करें, उसे सुने, समझे, सहारा दे, क्योंकि एक छोटी सी बातचीत किसी की जिंदगी बचा सकती है। मेरे साथियों, आप भी अपना ख्याल रखें, बिल्कुल टेंशन फ्री रहें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।
एंड सन्यासी जीके से जुड़े रहें, जहां हम धर्म, शास्त्र और जीवन के गहरे सवालों के उत्तर ढूंढते हैं। जय श्री राम, जय भवानी। दोस्तों धन्यवाद।